चलिए, कोन, इट इज सर कोन, क्या है सर एवरीवन? आप सब कोई ना भूजा तो खाए होंगे ना, देखते हैं कैसे फटाक से कौन बनाता है। तो कभी उसकी कलाकारी को देखिएगा किस तरह से एक्वायर करता है। चलिए देखिएगा ध्यान से, ये सर जो कलाकारी है कोन निकालने का, है ना, तो कोन में बेसिकली आपको जो ये बर्थडे का जो कैप दिखता है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो इसमें बस आपको कुछ बात है जो कुछ जानना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस पर इससे स्टार्ट होता है। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। ये पूरा तुम्हारा सर्कल है ना, रेडियस हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे सर, हम हाइट बोलेंगे। और लेकिन ये जो साइड है ना, दिस इसको साइलेंट हाइट, क्या बोलेंगे इसको, साइलेंट हाइट बोलते हैं। ये तिरछा होता है, कैसा होता है तुम्हारा, तिरछा होगा। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है सर कि यहाँ पर हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर होता क्या है सर, इसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं एल। ये क्या होगा हम लोग का, एच होगा, और क्या होगा तुम्हारा आर होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो वैल्यू क्या निकलेगा, एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना होगा। तो यहाँ से अगर एल का वैल्यू निकाले तो वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, एल आ गया। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पर जो हम लोग का जो लेटरल का क्या कर्व सबसे जो होगा, सी ए से, सी ए से अब जो कोण जो होगा, सी ए से अब कोण, ये क्या होगा सर, देखो एडजेसेंट साइड को ऐड करना पड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो क्या निकलता है, सी ए से निकलता है। यहाँ पर एडजेसेंट साइड जब बात चलेगा ना, तो देखो ध्यान से, जब आप इस सर्कल को खोलोगे पूरा, आप कंप्लीट जब इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ध्यान से क्या दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा सर्कल नहीं दिख रहा होगा, है ना। ये जो ओपन हो रहा होगा देख रहे हैं आप लोग, पूरा सर्कल नहीं था वो। क्या वो पूरा सर्कल था, देखिए ध्यान से, क्या ये पूरा सर्कल बन रहा है, ये पूरा सर्कल नहीं बन रहा है ना, इट इज नॉट अ कंप्लीट सर्कल। अगर पूरा सर्कल होता तो 2 पाई आर के बराबर होता। अगर पूरा सर्कल होता क्या होता तुम्हारा, 2 पाई आर के बराबर होता, लेकिन ये 2 पाई आर के बराबर नहीं होगा, ये पाई आर के बराबर होगा। तो यहां से इसका सी ए से कितना होगा सर, ये होगा पाई आर एल, कितना होगा, पाई आर एल, कितना होगा इसका सी ए से, पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। अच्छा, लेकिन जब इसका टी एस ए की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का बात करेंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो सी एस में तो ऐड करना पड़ेगा। अच्छा बताओ क्या ऐड करोगे, तो इस कोना में का सर सी एस क्या होगा तुम्हारा, कर्व वाला पार्ट हो गया। यानी जो कैप बर्थडे कप है ना, इसके चारों तरफ टच करने क्या नहीं मिलेगा तुमको, सी एस मिलेगा। और उसको उठाओगे तो अंदर क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा। अगर आप उसको बंद कर दोगे तो क्या कहलाएगा, वो टी एस ए कहलाएगा। तो क्या होगा सर, पाई आर एल में ऐड करना पड़ेगा क्या, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, जो कॉमन है बाहर निकाल सकते हैं, क्या है, पाई आर कॉमन है, तो अंदर क्या बच जाएगा, एल प्लस का आर बच जाएगा। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, इस यूनिट क्या होगा तुम्हारा, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन जब निकालेंगे, इस बात को याद रखिएगा, बेसिकली एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो यहाँ होगा क्या कि सर बेसिकली ये जो आपका सर्कल है, कंप्लीट सर्कल तो था नहीं, तो कितना था, 1/3 है वो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये होगा तुम्हारा क्या, वैल्यू ऑफ, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो चीज़ों को अगर समझ के करिएगा तो आसान रहेगा याद करना, अदरवाइज डिफिकल्ट तो हर चीज़ है। आप देख पाएंगे सर, अगर हम एक सिलेंडर से रिलेशन भी निकाले, ये 1/3 के ही बराबर आता है। तो इतना डीप में नहीं जाना है, बस याद कर लीजिएगा। चूंकि ये कंप्लीट नहीं है इसलिए सर पाई आर स्क्वायर के बराबर तो नहीं होगा। इतना बात अगर दिमाग में सेट करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। आइए एवरीवन, लेट्स सी द स्फीयर। अब आ रही है स्फीयर के बारे में। देखो स्फीयर क्या है, व्हाट इज स्फीयर। आपके घर में जो बॉल है, जैसे लोग बैट बॉल खेलते हैं, वो स्फीयर है। फुटबॉल है क्या तुम्हारा, स्फीयर है। अब देखो सबसे बढ़िया बात क्या है सर, स्फीयर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको दिखेगा दो पार्ट। क्या क्या सर, कि सर इस स्फीयर में कुछ हाइट वाइट नहीं होने वाला है। क्या होगा, हाइट। आप बोलेंगे सर कितना हाइट है, नहीं वो रेडियस के बराबर हो जाएगा। अगर आप दोनों रेडियस को ऐड करेंगे क्या होगा, डायमीटर के बराबर हो जाएगा। हाइट नहीं है वो क्या तुम्हारा, रेडियस है। तो आपको चीज़ों को ना याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखो याद कैसे करेंगे सर, ये समझिए। लेट सपोज सर कि अगर हम इस बात को समझे, तो अगर हम यहाँ से देखें कि सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और सी ए से जो होगा, हालांकि सी ए से कुछ होगा ही नहीं और टी ए से कुछ होगा नहीं, दोनों सेम होगा। ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसका टी ए से सी ए से सब बराबर होगा। डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें सर टी ए से कुछ अलग होगा, सी ए से कुछ अलग होगा। बस बोला जाएगा सरफेस एरिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इसमें बोला जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ बोला जाएगा सरफेस एरिया। यानी सर यहाँ से हमको इस सी साहब को काट देते हैं और यहाँ से टी साहब को काट देते हैं, क्या होगा तुम्हारा, सरफेस एरिया होगा। क्या होगा सर, सरफेस एरिया होगा, ठीक है सर। लेकिन जब इसका वॉल्यूम का बात आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जब बात आएगा, तो क्या बात निकलेगा, निकलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा तुम्हारा वैल्यू, 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट नहीं मिलता है, रेडियस को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब रहा सवाल सर कि अगर क्या होगा, लेट सपोज कि सर हम इसको काट दिए ऊपर से, क्या किए सर, इसको हम काट दे रहे हैं ऊपर से, ऐसे खत्म किए, है ना, इस सबकी पार्ट को क्या किए, हम कैंसिल कर दिए, मतलब इस बॉल को कर दिए आधा। ये क्या कहलाएगा सर, हेमीस्फीयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड सर हेमीस्फीयर। आया बात समझ में, ये क्या हो गया, हम लोग का हेमीस्फीयर हो गया। अब इस हेमीस्फीयर का जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सी ए से क्या निकालेंगे, ए है तुम्हारा हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। तो इस हेमीस्फीयर के जब सी ए से निकालोगे तो सी ए से क्या होगा, इसका आधा होगा, स्फीयर का आधा होगा ना सी ए से, तो क्या होगा सर, मतलब ये 4πr² का आधा होगा, तो कितना हो गया, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर अब क्या होने वाला है कि सर इसमें ना अब हम एवरीवन, आप ऐसे जब टच करोगे तो आधा बॉल तो मिलेगा, हाथ में महसूस होगा, लेकिन ऊपर एक रीजन बन जाएगा किसका, सर्कल का। तो टी से कितना होगा इसका, टी से ऑफ किसका, हेमीस्फीयर, एच से बोल देते हैं, कितना होगा, तो सर 2πr² में सर ऊपर क्या मिलेगा, सर्कल का एरिया मिलेगा ना, कितना होगा, πa² होगा, तो हो गया 3πr²। आया पास समझ में। लेकिन जब इसका वॉल्यूम का बात करोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर HS, तो कितना जानते हो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा ना, तो 4/3 तो था ना, इसको आधा करना है, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से कट जाएगा 2 से, तो फिर कितना हो गया 2/3 πr³, मतलब कितना हो गया सर 2/3 πr³, 2/3 πr³। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। अब यहाँ से सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना। लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहा है, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन क्या बोला गया है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर बोला गया है, कोई बात नहीं, एंड इट्स साइलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, ओके, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। अब सवाल ये है सर कि हमारे पास एक कोन है, ठीक है सर, इस कोन का सर डायमीटर मालूम है, कितना मालूम है, डायमीटर मालूम है, यानी यहाँ से यहाँ तक पता है, डी पता है, कितना है तुम्हारा 10.5 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2 होता है ना, मतलब 10.5/2 हो जाएगा सेंटीमीटर, ओके। सर इसका साइलेंट हाइट पता है, मतलब एल पता है, कितना है एल, 10 सेंटीमीटर है, निकालना क्या है, सी एस ए, मतलब कितना होगा, πr/l होगा, यही ना होता है, तो गिवन को लिखना जरूरी है। गिवन क्या है सर, गिवन क्या है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ क्या, डायमीटर ऑफ कोन दिया हुआ है, कितना 10.5, सो इट्स रेडियस बराबर कितना होगा 10.5/2 कर लेंगे, ओके, एंड इट्स साइलेंट हाइट, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। नाउ क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ कोन कितना के बराबर होगा, πr/l होता है ना, πr/l, यहाँ पर पाई कुछ वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है ना, तो क्या कंसीडर कीजिएगा 22/7, 22/7 हो गया, रेडियस कितना आपका 10.5/2 है, और इंटू एल क्या तुम्हारा 10 है, ठीक है ना, यहाँ तक देखो, यहाँ पर ना, यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मेंसुरेशन तुम्हारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन में बेस्ड है, आप इसको जितना लेंदी बनाओगे उतना लेंदी होगा, तो लेंदी नहीं बनाना है, लास्ट में काटा पीटी करेंगे, जितना आसान छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए शुरू में ही। फायदा देखो क्या होने वाला है सर, यहाँ से इसको हटाएंगे तो फिर कितना आएगा 10 आएगा, इस 10 को तो सही खा गया, अब ये इसको काटने वाला है ना, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1 और कितना होगा 5, कट गया, 115 मिनट कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया 20, अच्छा यहाँ 2 है ना, ये कटेगा सर 11 से कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 15 हो गया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 150 + 15 कितना होता है 165, 165 इसका वैल्यू कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। देखो यहाँ पर क्या किया गया, 11 को तोड़ लिया 10 + 5 में, नहीं कितना 1 में ना, 10 + 1 में क्या करेंगे सर 10 + 1 कर लेते हैं 11 को, और मल्टीप्लाई करना है 15 से, यहाँ कितना हो जाएगा 150 हो गया, प्लस कितना 15, कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, डायरेक्ट निकल गया तुम्हारा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या बोल रहे हो, कर्व सरफेस एरिया, इट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया, TSA CSA LSA, लेटेस्ट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब तुम्हारा टर्म आएगा। CSA का मतलब हुआ कर्व सरफेस एरिया, एनी प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, डू इट फास्ट।
चलो कम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, निकालना है टीएसए, है ना। इफ इट साइलेंट हाइट मतलब एल पता है 21 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया गया है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है मतलब डी दिया हुआ है, कितना है 24 मीटर है, नहीं ना। गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या हमारे पास में सर, साइलेंट हाइट दिया हुआ है, साइलेंट हाइट है ये कितना है 21 मीटर है, एंड डायमीटर ऑफ कोन दिया हुआ है, ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सर 24 मीटर। सो इट्स रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना 24/2, दैट इज 12 मीटर हो गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया को टीएसए बोल सकते हैं ना, टीएसए ऑफ कोन बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा सर, पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस आर, नहीं था ना, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। पाई का वैल्यू कितना बोला गया है, यहाँ कुछ नहीं बोला गया है, तो 22/7 लेंगे। रेडियस कितना है, व्हाट इज रेडियस 12 इनटू एल कितना है तुम्हारा 21 प्लस कितना 12, ओके। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 22/7 इंटू सर 12 मल्टीप्लाई बाई हाउ मच 33, ये तो कटने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी को, यानी 22 इंटू 12, 22 इंटू 12 इंटू 33 बाई कितना 7। चलिए लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने वैल्यू कितना होगा 8712 डिवाइड बाई 7, देन अगर हम डिवाइड करते हैं वैल्यू कितना आएगा 1.442.57, क्या होगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर, इतना आपका आंसर आएगा। देखो नहीं कटा तो लास्ट में यही करना पड़ेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, कटता तो कट जाता, नहीं कटा तो नहीं कटेगा, पूरा का पूरा ये लेंथी कैलकुलेशन लेके चलता है, बस आप कितना प्रिसाइज मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हटा रहे हैं हम, हटा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स साइलेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, सी एस ए सरफेस एरिया दिया हुआ है ना, मतलब सर ये हमारे पास कोन है, इस कोन का सी एस ए पता है, क्या पता है सर, सी एस ए पता है, क्या पता है, सी एस ए पता है, मतलब ये जो कर्व है ना इसका आपको एरिया पता है कितना है, ये दिया हुआ है 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और क्या दिया गया है, हाइट दिया गया है, ठीक है सर, हाइट दिया गया है, ये हाइट दिया हुआ, कितना हाइट है, हाइट जो है हमारे पास में कितना है सर, इट इज सर 14 सेंटीमीटर है। रेडियस नहीं दिया गया है, ये निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या लिखिए इसको, सी एस ए ऑफ कोन मालूम है कितना दिया हुआ है, ये है सर कितना 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा, एंड हाइट ऑफ कोन दिया हुआ है, ये कितना है, इट इज हाउ मच सर 14 सेंटीमीटर। नाउ अब यहां से देखो क्या अप्रोच लगेगा, हमको पता क्या सर कि जो सी एस एफ कोन होता है ये कितना होता है, पाई आर एल होता है, कितना होता है, पाई आर एल होता है। हाइट दिया थोड़ी हुआ है, साइलेंट हाइट दिया हुआ है ना, इट इज साइलेंट हाइट दिया हुआ है। चलिए सी एस एफ कोन कितना दिया हुआ है हमारे पास में, मतलब करो वैल्यू यहाँ पुट, क्या कितना है 308 इक्वल टू कितना, पाई की वैल्यू कितना है सर 22/7 लगाएंगे, रेडियस आपको नहीं पता है तो आर छोड़ दीजिए, और एल कितना है तुम्हारा 14 है। आप यहाँ पे कर लेना क्या, लेट कर लेना, लेट द रेडियस भी आर मान लेना, आर सेंटीमीटर, ठीक है सर। चलो सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, ए कट गया 2 से कट गया, ये तो आसान क्वेश्चन है। लगाओ इसको, क्या करेंगे 308 डिवाइड में कितना होगा 22 इंटू कितना 2 इक्वल टू कितना हो गया आर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर सब यहाँ से काटा पीटी करें अगर तो कितना जाएगा, ये 2 से काटेंगे, एक बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा और 4 बार में जाएगा, ये ना होगा, एक किसी का तुम्हारा वैल्यू 7 से कट जाएगा, यानी सर 7 पर क्या आ गया, आर आ गया, मतलब सर रेडियस कितना आ गया सर 7 सेंटीमीटर आ गया। एनी डाउट, आसान था ना। अब देखो क्या निकालना है सेकंड वाले पार्ट में, टीएसए निकालना है ना, सेकंड में क्या निकालना है टीएसए। नाउ टीएसए ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस का आर, यही ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए एवरीवन, एवरीवन। देखो एक होता है ना दिमाग तेज वाला,
और एक होता है रगड़ के मेहनत करने वाला। अब मेरे बात सुनना आप लोग ध्यान से। सर यहाँ पर सी ए से दिया हुआ था क्या? बोलो हाँ या ना। अगर हमारे पास सी ए से पता है तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे? बताओ क्या लगाएंगे? पाई आर एल प्लस कितना? पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल तो दिया हुआ है ना, बोलो हाँ या ना। कितना हाई है? 308 के बराबर है। प्लस कितना? 22/7 इंटू कितना? आर कितना है? आर है 7, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, ही ना होगा। एक साथ साथ कट गया तो वैल्यू कितना आएगा? 308 आ गया इधर से, और मल्टीप्लाई करो कितना होगा? 7 14 लगा 7 15 154, यही ना होगा जी। यस सही है। तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 8 + 4 12 कैरी 1, 5 + 1 6 और 3 + 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपको अपने दिमाग को एक्टिवेट मोड में रखना है कि अगर सर सी ए से दिया ही हुआ था तो क्यों करेंगे सब फिर से मल्टीप्लाई। क्या इतना ही आंसर आया होगा आप लोग का भी? आया है ना वो मेहनत करके? कोई बात नहीं, आसान था कैलकुलेशन लेकिन यहाँ पर। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको भी दिमाग में रखिएगा कि अगर कुछ है तो यूटिलाइज कर लेते हैं, टाइम बचेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, फाइंड द साइलेंट हाइट। अच्छा आसान क्वेश्चन है ये। हम लोग का एक टेंट कौन बन गया है ना, कोई बात नहीं। इसमें क्या क्या बोला गया है? कोनिकल टेंट है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ हाइट सर कितना? एच बराबर दिया हुआ है कितना? 10 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर, कोई बात नहीं। निकालना एल है तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, है ना। गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? गिवन हमारे पास में क्या सर? हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट दिया हुआ है कितना है सर? 10 मीटर है। रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट कितना दिया हुआ है? 24 मीटर दिया हुआ है। नाउ साइलेंट हाइट एल बराबर कितना होता है? साइलेंट हाइट एल ना, एल बराबर कितना होता है? √h² प्लस का r², यही ना होता है। तो लगाइए, एच कितना है हमारा? 10 का स्क्वायर प्लस कितना? आर कितना है? 24, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 576 प्लस कितना हो जाएगा? 576 प्लस 576, वैल्यू कितना हो जाएगा? 676। ये वैल्यू किसके बराबर होगा? ये वैल्यू हम लोग का हो जाएगा सर 26 के बराबर। कितना हो जाएगा? 26 के बराबर हो जाएगा। 20 + 6 का स्क्वायर कर लो, ये ना कर सकते हैं। 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 प्लस कितना? 20 दूना 40, 40 गुने 6 कितना होगा? 240, हाँ 240 प्लस कितना? 6 का स्क्वायर 36 ना, 6 हो गया, 4 + 3 7 और कितना होगा? 677, सही है। 26 का स्क्वायर होगा। क्या होगा सर? 26 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी सर एल कितना आ गया हमारा? 26, क्या यूनिट क्या है? मीटर है। अब क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर बराबर है ₹70। कोई बात नहीं, क्या निकालना है? देखो यहाँ क्या निकालना है आपको? निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब देखो, आप टेंट बनाओगे तो टी एस से क्यों चाहिए? क्या नीचे भी चाहिए? नहीं ना, आपको सिर्फ क्या चाहिए? सी एस से चाहिए। आप जब टेंट बनाओगे तो नीचे थोड़ी नीचे कैप लगा देंगे, ऐसा तो नहीं बोला गया है क्वेश्चन में। तो सिर्फ और सिर्फ निकालेंगे सी एस से। सेकेंड पार्ट में क्या होगा सर? यस, सी एस से कितना होगा? सी एस से ऑफ को निकालो डायरेक्ट, ये कितना होगा? पाई आर एल होगा ना। कितना? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? व्हाट इज रेडियस? 24 है, और इसका हाइट कितना है? व्हाट इज हाइट? 10 हो गया। अब इसका क्या निकालते हैं? देखिए नाउ, देखो एवरीवन, ये नंबर ना कटने वाला नहीं है। क्या लगता है कट जाएगा? तो छोड़ दीजिए इसके ऐसा ही। लास्ट स्टेप लगाते हैं डायरेक्ट। क्या निकालना है? इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो सर क्या होगा? टोटल कॉस्ट कितना बराबर होगा? टोटल कॉस्ट फॉर कैनवास एट कितना? ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो बताओ क्या करोगे? इतना एरिया है ना, क्या तुम्हारा इतना एरिया है? ठीक है सर, तो क्या करेंगे? 22/7 इंटू कितना? 24 इंटू 10 इंटू क्या कर दोगे? 70। सबसे बढ़िया बात क्या है सर? ये 7 कट गया, 10 से कट गया, तो वैल्यू कितना हो गया? 22 इंटू सर 24 इंटू 10 इंटू कितना? 10। अब आप आंसर निकालो, तुम्हारा रुपीज में आएगा आंसर। इतना रुपये का बराबर होगा। कितना होगा? 22 इंटू 24 कर लो, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 24 इंटू 20 प्लस का कितना कर दे? 2 कर देते हैं, कितना हो गया? 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस कितना?
4 टू जा 8, 2 टू जा 4, 8, 8 प्लस 4 कितना, 12 कैरी 1, 5, कितना हो जाएगा 5 2 8 कितना, 0 2 0। आंसर 52,800 लगेगा टोटल प्राइस, है ना, कैनवास बनाने में। समझ में आया क्या? देखो कभी भी कैलकुलेशन में, कभी भी मेंसुरेशन में मल्टीप्लाई में नहीं पढ़ना है, लास्ट तक लेके जाओ, बाद में करेंगे हम। आंसर जहाँ निकालना होगा। आंसर निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस निकालना था ना, सी से तो निकालना नहीं था, तो सी से निकाले भी नहीं है, कॉस्ट प्राइस निकाल के खत्म किए। आप यहाँ निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई फायदा भी तो नहीं है क्या? ये आसान हो गया कट के,